हर हर महादेव दोस्तों, आपको सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल खाना खोजो के अंदर। और आप सभी भी सोच रहे होंगे कि आज मैं आपके सामने किस रूप में हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज मैं आया हूँ बाबा बैद्यनाथ, जो कि महाज्योतिर्लिंगों में से एक है। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है और उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ, जो कि झारखंड में है। तो आज मैं वहाँ पर आया हूँ। तो ये जो आज की वीडियो भी होने वाली है बहुत ख़ास होने वाली है। तो आपको मैं आज पूरी वीडियो में बताऊंगा यहाँ कैसे पहुँचना है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे आपको दर्शन करने हैं, अगर आपको महाअभिषेक करना है या फिर आपको रुद्राभिषेक करना है तो उसकी क्या क्या विधि है, क्या क्या प्राइस स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊँगा। मैं अब दर्शन कर चुका हूँ, मुझे भोलेनाथ के दर्शन हो चुके हैं। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं, आपको इस वीडियो के पूरे अंत तक सब पता लग जाएगा। तो मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जर्नी शुरू हुई थी वो जेसीडी जंक्शन से शुरू हुई थी। ये जो जेसीडी जंक्शन है ये देवघर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आपको बैद्यनाथ धाम जाना है तो आपको जेसीडी जंक्शन पे आना पड़ेगा। यहाँ से ही आपको आगे जाने के लिए ऑटो या कोई और व्हीकल मिल सकता है, और कोई इसके आसपास और कोई रेलवे स्टेशन नहीं मिलता। अगर आपको बस स्टैंड भी आना है तो भी आपको जैसे बस स्टैंड पे ही यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आप कोई भी बड़ा रेलवे स्टेशन ले सकते हैं, जैसे रांची से ले सकते हैं जैसे के लिए, या दिल्ली से मिल जाएगी आपको। तो आपको पहुँचना एटलीस्ट कहाँ पर है, जैसे जंक्शन पे आपको यहाँ पहुँचना है। ये जैसे आप जैसे जंक्शन से बाहर निकलोगे, बाहर आते ही आपको ऑटोज़ वगैरह देवघर के लिए मिल जाएंगे। तो हम भी जैसे यहाँ से बाहर पहुँचे तो हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, और भूख इतनी होने की वजह से हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि वहाँ पे चाय मिल रही है। तो चाय वो भी कुल्हड़ में, तो हमारा मन डोल गया। हमने सोचा कि चलो चाय पीते हैं। फिर हमने यहाँ पर चाय पी। चाय पीते पीते हमने ऑटोज़ वालों से जो इसका रेंट वगैरह पता किया, तो कईयों ने तो 200 बोला, कईयों ने 250 बोला। तो एज़ यूजुअल बारगेनिंग करके हमने वहाँ पे उसको 120 रुपीज़ दिए फॉर 2 पर्सनस। 2 पर्सनस 120 रुपीज़ देने के बाद ऑटो वाले भैया हमें देवघर तक ले गए। तो जैसे हम रास्ते में जा रहे थे, हमने भैया से बहुत कुछ पूछा कि कैसे यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन से मंदिर है। तो भैया ने हमें काफ़ी कुछ बताया वहाँ के बारे में। तो 8 किलोमीटर का ये रन है, यहाँ से आपको 8 किलोमीटर लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये आपको मंदिर के बिल्कुल बाहर उतार देते हैं, तो वहाँ से आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें भैया ने उतार दिया था। जैसे हम यहाँ से उतरे तो तुरंत ही हमें यहाँ पे एक ये संत मिले, संत महात्मा जी मिले यहाँ पे, जो यहाँ के पंडित हैं। तो इन्होंने हमें फर्दर गाइड किया। हम नए थे तो हमने ज़्यादा कुछ बहस नहीं की, हम इनके साथ चल दिए। तो एज यूजुअल थोड़ा डर भी लगता है कि हाँ, नए पर्सन के साथ आप जा रहे हो, कहीं आपको लूट ना ले या वो कुछ है। तो हमने इनको कोई पेमेंट वगैरह नहीं की, हमने इनसे पहले बातें सारी खोल ली थी भी क्या क्या सीन है। तो ये कहते कि आप मेरे साथ आइए, जो आपको बाद में आपकी श्रद्धा हो वो आप दे दीजिएगा। तो हम इनके साथ चले गए। इन्होंने हमें मतलब अपने साथ ही रखा जब तक हमारे दर्शन नहीं हुए, सारा कुछ इन्होंने करवाया हमारा। तो इनका अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में पालकी वगैरह निकल रही थी राम जी की, तो ये हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद सारी मार्केट है, यहाँ से आप अपना सामान वगैरह अच्छे से कोई जो भी आपको घर के लिए लेना है वो आप ले सकते हो। मिठाई की दुकानें वगैरह सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो अभी हमें क्या था, हमें सबसे पहले फ्रेश वगैरह होना था, नहाना था। तो हमें चाहिए तो 2 घंटे के लिए चाहिए था, 2 या 3 घंटे के लिए हमें चाहिए था कि हम कोई रूम वगैरह ले लें जहाँ पे हम जाके फ़्रेश वगैरह हो सकें। तो हमने जैसे इनसे बात करी तो ये कहते हैं कि आप 2 घंटे के लिए क्या रूम लोगे, यहाँ पे ऑलरेडी फ्री में सब कुछ मिलता है। तो आप फ्री में नहा सकते हो, फ्रेश वगैरह हो सकते हो। तो हमने सोचा कि ठीक है, जब हमें फ्री में मिल रहा है तो हम क्यों जाएंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको मंदिर की बैक साइड है, ये लिखा है श्री दर्शन कूपन काउंटर। बट एज सच इसके अंदर कूपन काउंटर नहीं है, इसके बिल्कुल ओपोजिट है। यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह मिलेगा, नहाने वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएगी। लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पुरुष लिखा है। तो एक जगह राइट हैंड साइड पे इसके फ्रेश होने की जगह है सारा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ पे नहाने वगैरह की जगह है। तो यहाँ पे आप नहा वगैरह सकते हो।
तो नहाने के बाद फिर अब बारी थी पूजा पाठ की। तो मुझे रुद्राभिषेक करना था, तो रुद्राभिषेक फिर मैंने उन्हीं से ही कहा कि हमें रुद्राभिषेक करना है। तो वहाँ के प्राइजेज़ वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि 3 तरह का रुद्राभिषेक होता है यहाँ पे, 2500, 3100 और 5100, 5100 का यहाँ पे रुद्राभिषेक होता है। तो जो मैंने रुद्राभिषेक करवाया था वो 3100 का रुद्राभिषेक करवाया था। तो उसके बाद वही यहाँ पे बिल्कुल आप रुद्राभिषेक यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको अंदर शिवलिंग के पास नहीं बिठाया जाता, शिवलिंग से बिल्कुल ये जो मंदिर आप बैक साइड पे देख रहे हो इसके बिल्कुल पार शिवलिंग है, वहाँ पे महादेव हैं, तो उसके इस साइड पे बिठा के पूरा रुद्राभिषेक करवाया जाता है। 1 घंटे का ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं और बाद में सारी सामग्री, जितनी भी सामग्री होती है उसको इकट्ठा करने के बाद वो सारी वहाँ पर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाई जाती है। तो अभी यहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा है। रुद्राभिषेक की जो तैयारियाँ वगैरह वो ये पंडित जी कर रहे हैं, इन्होंने ही मेरा सारा रुद्राभिषेक वगैरह करवाया अब यहाँ पे हमारा जो रुद्राभिषेक था वो पूर्ण हो चुका था। उसके बाद अब बारी थी एंट्री की, कि अब जहाँ पे जो हमें एंट्री करनी थी वो एंट्री क्या था कि लाइन तो बहुत लंबी थी, बट हमने वीआईपी में एंट्री देखी थी। तो यहाँ पे 500 रुपीज़ में इन्होंने पर पर्सन एंट्री दी थी हमको, जिसमें कि क्या था कि मेट्रो कार्ड सिस्टम था। इन्होंने हमें कार्ड सा दिया, एक कार्ड देने के बाद कहा कि आप इस गेट से अंदर चले जाइए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेट्रो की मशीन्स लगी हैं, जैसे दिल्ली में मेट्रो होती है वैसे ही आप कार्ड डालोगे तभी गेट खुलेगा, अदरवाइज़ गेट नहीं खुलेगा। तो हमें दो इन्होंने कार्ड दिए, जिसमें हमने 1000 का रिचार्ज करवाया। रिचार्ज कराने के बाद हम इस गेट से अंदर चले गए थे। वीआईपी में आने के बाद भी हमें जो लाइन देखने को मिली वो इतनी बड़ी थी कि हमें मंदिर पहुंचते पहुंचते तक भी 2 घंटे लग गए थे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी वीआईपी की लाइन दिख रही है। यहाँ से पूरा मतलब हमें मंदिर पहुँचते पहुँचते तक पूरे 2 घंटे लग चुके थे। हम 2 घंटे लाइन में लगे रहे और यहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम पूरा पसीनो पसीन हो चुके थे। और देखते देखते लाइन इतनी बढ़ गई, जो हमारे पीछे खाली जगह भी थी वो भी सारी भर चुकी है। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो पीछे पूरा रश हो चुका है। तो धीरे धीरे करते करते हम भी पहुंच रहे थे भोलेनाथ के पास, कर रहे और यहाँ तक ही पहुँचते क्योंकि आगे क्या था कि आगे जनरल वालों की लाइन और हमारे वीआईपी वालों की लाइन दोनों मिक्स हो जाती हैं। तो उस वजह से हमारी लाइन भी बहुत स्लो चल रही थी। और आप देख सकते हो कि वीआईपी लोगों में भी यहाँ पे देखो कितना रश है। इतना ज़्यादा रश होने के बावजूद हमें 2 घंटे लग गए और ये वीआईपी था। तो सोचो कि जनरल में लाइन कितनी लंबी होने वाली थी। कम से कम हमें बताया जा रहा था कि कम से कम 10 घंटे वहाँ पे 10 घंटे की लाइन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। इतनी बड़ी लाइन वहाँ पे होगी। तो भाई हम भी भोलेनाथ का जप करते धीरे धीरे पहुँच गए। तो यहाँ पे हम ऊपर आ गए थे। तो ये देखियो, आप ऊपर से देख सकते हो कि नीचे लाइन कितनी लंबी है और अभी भी यहाँ से बहुत दूर है मंदिर। तो देखो धीरे धीरे हम भी चल रहे हैं, हम भी पहुँच रहे हैं। तो हमें जब हमने साइड से देखा तो हमें मंदिर दिखना शुरू हो गया था। अब आप सामने देख सकते हो जहाँ पे ब्लैक कलर की स्क्रीन लगी हुई है, वही आपका मेन मंदिर है जहाँ पे भोलेनाथ जी विराजित है। और ये मंदिर यहाँ से अभी काफ़ी दूर है। हम पूरा बैक से पीछे से घूम के वहाँ तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे तकरीबन देखने को बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं, क्योंकि इसके आसपास तकरीबन 30 से 40 मंदिर हैं
जो यहाँ पे बनाए हुए हैं आसपास। जैसे आप अगर मेन मंदिर को देखोगे, वहाँ पे ऊपर आपको एक धागा दिख रहा है लाल कलर का। तो जिस 2 धागों में ये बना हुआ है, एक जो ब्लैक कलर की स्क्रीन लगी है ये भोलेनाथ का मंदिर है, जो दूसरा है वो माँ पार्वती का मंदिर है। ये कहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का ऐसे गठबंधन हुआ होता है। तो ये जो मेन मंदिर आप देख रहे हो, ये गठबंधन हुआ है दोनों का। तो ये मेन मंदिर है और ये आपका माँ पार्वती का मंदिर है। ऐसे दोनों मिलाए जाते हैं और यहाँ पे श्रद्धालु आके अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे धागा बंधवाते हैं। तो आप भीड़ देख सकते हो नीचे कितनी भीड़ है। और अभी हम पहुँचे नहीं, हमें पूरा इस मंदिर के बैक से होते हुए मेन मंदिर तक पहुँचना था और ये बहुत दूर था, वीआईपी होने के बावजूद भी बहुत दूर था। उस पॉइंट के बाद फिर हमें मोबाइल बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी। तो ये आपके सामने है बाबा बैद्यनाथ महाज्योतिर्लिंग। तो आप सभी भी करिए दर्शन। तो दर्शन करने के बाद फिर हमें जिनसे हमने बात की थी उन्होंने हमें वहाँ आरती करवाई। आरती करवा के फिर हमने क्या किया, हमने जो इनकी दक्षिणा वगैरह थी वो इनकी दक्षिणा वगैरह इनको दी। दक्षिणा देने के बाद फिर हम जितने भी मंदिर थे वो सारे हमने सारे एक एक करके दर्शन किए। इन्होंने हमसे जो दक्षिणा ली थी वो 500 रुपीज़ दक्षिणा इन्होंने हमसे ली। हमने तो सबसे पहले हमने दर्शन किए माँ बगलामुखी के। तो ये बगलामुखी का मंदिर था। उसके बाद फिर हमने जो दर्शन किए वो राम सीता मंदिर। राम सीता मंदिर के बाद माँ गंगा मंदिर। माँ गंगा मंदिर दर्शन करने के बाद हम गए थे आनंद भैरव मंदिर। आनंद भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद फिर हम गए थे गौरी मंदिर। गौरी मंदिर माथा टेकने के बाद माँ तारा मंदिर। ऐसे करते करते हमने बहुत सारे मंदिर यहाँ पे दर्शन किए। फिर हमने दर्शन किए यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा देवी का। माँ अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन किए हमने। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर थे, मैं आपको सारे मंदिर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सारे मंदिर, माँ लक्ष्मी नारायण मंदिर था, बहुत सारे मंदिर थे, माँ पार्वती मंदिर था, माँ गणेश जी का मंदिर था। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर आप सामने देख सकते हो। माँ श्री नीलकंठ मंदिर यहाँ पे था। तो ऐसे करते करते यहाँ पे 30 से 40 मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर यहाँ पे थे। तो आपको जैसे आप अपना भोलेनाथ की पूजा कंप्लीट कर लेते हो, करने के बाद फिर आप ये सारे मंदिर के दर्शन करते हो। सारे मंदिर दर्शन करने के बाद फिर प्रसाद लेकर आप अपने घर को वापस चले जाते हो। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि भोलेनाथ कैसे हैं, क्या यहाँ का सीन है, वो सारा कुछ आपको वीडियो में पता लग गया होगा। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। बस अब हम निकलेंगे अपने वापस काम की ओर। भोलेनाथ के दर्शन हो चुके हैं, मन प्रसन्न हो चुका है। अभी कुछ खाएँगे क्योंकि खाना खो गया, तो यहाँ पर देखते हैं क्या खाने को अच्छा मिलता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और जगह, किसी और शहर, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।